मंगलाचरण क्या है जी। मंगलाचरण कब किया जाता है, मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं और भागवत महात्म्य के मंगलाचरण में कौन से प्रकार का मंगलाचरण का विधान किया गया है अथवा प्रयोग किया गया है। हमरो शास्त्र चर्चा, हमरो शास्त्र चर्चा। हरिओम। हमारी इस हमरो शास्त्र चर्चा अंतर्वार्ता में आप सभी शास्त्रानुरागियों का हार्दिकम स्वागतम अभिवादनम च। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हरिओम। तो आरंभ करते हैं हमरो शास्त्र चर्चा का ये जो तृतीय भाग है उससे पूर्व मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि जो इससे पूर्व हमारे जो एपिसोड निकले, हमने जो वीडियो फेसबुक इत्यादि में डाला, उसमें बहुत से मित्रों का कहो या बहुत से प्रेक्षकों का ये कहना था कि आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये और ज़्यादा हमारे लिए उपकारी होता यदि आप लोग हिंदी में भी करते। तो ये जो हमरो शास्त्र चर्चा अंतर्वार्ता है ये हिंदी, संस्कृत और नेपाली भाषा में प्रकाशित होगी। तो आज का जो ये भाग है हम लोग हिंदी भाषा में कर रहे हैं। और आपने ध्यान दिया होगा कि इस अंतर्वार्ता को आरंभ करने से पूर्व हम दोनों ने एक पद्य का वाचन किया, एक श्लोक का वाचन किया, जो कि कहाँ से, श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का प्रथम श्लोक है जिसको मंगलाचरण कहते हैं। ठीक है। तो वस्तुतः आज का जो चर्चा का विषय है वो यही है, श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का मंगलाचरण जो सच्चिदानंद रूपाय इत्यादि करके है। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिए और अवश्य ही आपको बहुत कुछ जानने समझने का मौका मिलेगा, है कि नहीं? जी। आचार्य जी, आज के विषय को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपके समक्ष मंगलाचरण से संबद्ध चंद जिज्ञासाएं उपस्थापित करना चाहूँगा। अवश्य। वे जिज्ञासाएं हैं कि मंगलाचरण क्या है जी, मंगलाचरण कब किया जाता है, मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं और भागवत महात्म्य के मंगलाचरण में कौन से प्रकार का मंगलाचरण का विधान किया गया है अथवा प्रयोग किया गया है। अवश्य। तो इस विषय में हम लोग आज की जो ये हमरो शास्त्र चर्चा ये जो अंतर्वार्ता है उसको अग्रसरित करेंगे। और आपसे मैं यही आशा करता हूँ कि यथोचित शास्त्रानुरूप आप तर्क देकर या उत्तर देकर हमें अथवा सब श्रोताओं को संतुष्ट करेंगी। अवश्य प्रयास करूंगी। जरूर। धन्यवाद जी। आचार्य जी, जो आपने प्रश्न किया, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आज का जो ये विषय है इसके बारे में सभी सज्जनों को जानना अति आवश्यक है। जी। अति महत्वपूर्ण भी है। हम यही प्रयत्न कर रहे हैं कि जो अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है उसको बहुत ही सरलता से एक वार्तालाप के माध्यम से, एक शास्त्रार्थ का ही स्वरूप परंतु वार्तालाप रूप, इस वार्तालाप के द्वारा एक जिज्ञासु और एक उत्तरदात्री के रूप में आप उपस्थित हैं और बहुत सरल भाषा में लोगों तक पहुँचे। यही हमारी जो सोच भी है और इच्छा भी है, कामना भी है। अवश्य यथाशक्ति अब अपनी बुद्धि के हिसाब से आपको मैं प्रश्न का उत्तर देने की प्रयास करूंगी। आपसे यही आशा है। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, आपका ये जो प्रश्न था, प्रथम प्रश्न कि ये मंगलाचरण होता क्या है। जी। आचार्य जी, शास्त्रों की परंपरा में ये देखा जाता है कि कोई भी ग्रंथकार,
कोई भी कवि, लेखक, जी। रचनाकार अपनी ग्रंथ अथवा अपनी रचना का निर्विघ्नता से परिसमाप्ति की कामना से अच्छा। ग्रंथ के आरंभ में हाँ जी। अपने इष्ट का स्मरण पूर्वक जिस पद्य अथवा जिस श्लोक को लिखता है Yes. उसे ही मंगलाचरण कहते हैं। अच्छा आचार्य जी, मैं आपके कहने का यह आशय समझ पा रहा हूँ कि कोई भी ग्रंथकार हो या कोई कवि अपने काव्य या ग्रंथ के आरंभ में वह किया हुआ कार्य निर्विघ्नता से परिसमाप्त हो, इस कामना से मंगलाचरण किया करता है। जी 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 बिल्कुल। अच्छा आचार्य जी, क्या ये मंगलाचरण ग्रंथ के आरंभ में ही किया जाता है? नहीं 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 आचार्य जी, जी। देखिए समस्या या विघ्न तो कभी भी आ सकती है। हाँ जी। अतः शास्त्र कहते हैं ग्रंथारंभे जी। ग्रंथ मध्ये जी। ग्रंथांते च मंगलमाचरेत। अच्छा। अर्थात ग्रंथ के आरंभ में, जी। मध्य में एवं अंत में हाँ जी। मंगलाचरण करना चाहिए। अर्थात कि ग्रंथ के आरंभ में, ग्रंथ के बीच में और ग्रंथ के अंत में मंगलाचरण का विधान किया जाता है, ऐसा हमारे शास्त्र उपदेश करते हैं। जी, आपका जी। आशय है। जी जी धन्यवाद। आचार्य जी, अगली जिज्ञासा कहे या प्रश्न कहे वो था कि मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं? मंगलाचरण शास्त्रों में 3 प्रकार के बताए गए हैं। अच्छा जी। सबसे पहला मंगलाचरण नमस्कारात्मक जी। मंगलाचरण, जी। द्वितीय आशीर्वादात्मक मंगलाचरण जी। एवं तृतीय वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। अच्छा, तो शास्त्रों में त्रिविध मंगलाचरणों का विधान उक्त है। जी। ओके। अच्छा, अब यह जिज्ञासा होती है कि भागवत के मंगलाचरण में कौन से मंगलाचरण का विधान किया गया है? जी, उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगी जी। कि श्रीमद् भागवत महापुराण के मंगलाचरण को लेकर के जी। लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा भ्रम है। जी। क्योंकि एक जो श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये जो श्लोक है जी। ये श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण का नहीं है। हाँ। अपितु ये श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य कथा हाँ जी, का हाँ जी। श्लोक मंगलाचरण है, जी, जो जी, कि जी। पद्म पुराण से लिया गया है। जी जी जी। तो ये जो श्लोक है इसमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। अच्छा, तो आपके कहने का तात्पर्य मैं समझा कि ये जो सच्चिदानंद रूपाय इत्यादि जो पद्य है जी। वो भागवत पुराण का मंगलाचरण न होकर भागवत महात्म्य का मंगलाचरण है। जी जी जी। बहुत सुंदर। और उसमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण का का प्रयोग किया गया है। प्रयोग किया गया है। जी। धन्यवाद। आचार्य जी, हमें यह कैसे पता चले कि भागवत महात्म्य का जो मंगलाचरण है उसमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है? देखिए, हाँ। इस श्लोक की अंतिम पंक्ति जी। जो कि श्री कृष्णाय वयम नमः, जी जी जी। इस पंक्ति से स्पष्ट होता है। तो वो कैसे? जो यहाँ नुमः पद का प्रयोग है जी। इसका अर्थ ही है कि स्तुति करते हैं अथवा नमस्कार करते हैं। यह एक क्रियापद है जिसमें नु स्तुतो धातु से लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग है। अच्छा। कई सारे बुद्धिजीवी यहाँ नमः का प्रयोग करते हैं। अच्छा। जो सर्वथा गलत है। अच्छा। वो क्या कहते हैं, श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसा नहीं कहना चाहिए। और कौन स्तुति करते हैं? जी। तो कहा गया वयम, हाँ जी। अर्थात हम सब। पुनः किसकी स्तुति करते हैं, जी। ये भी प्रश्न आता है। हाँ जी। तो कहा गया श्री कृष्णाय, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की हम सब स्तुति करते हैं, अर्थात श्री कृष्णाय वयम नमः। अच्छा, अद्भुत। तो आपके कहने का स्पष्ट तात्पर्य यह निकला कि इस श्री कृष्णाय वयम नमः इत्यादि पंक्ति में जो नमः पद का प्रयोग है ये सुस्पष्ट करता है कि इस पद्य में, इस मंगलाचरण में नमस्कारात्मक रूप मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। जी अवश्य। हाँ जी। यहाँ ध्यातव्य यह है जी। कि अभी हम
श्रीमद् भागवत महापुराण के मंगलाचरण का नहीं, हाँ जी, अपितु महात्म्य का मंगलाचरण के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जी जी जी, अवश्य। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए इसका दूसरा पार्ट भी बनाना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर जानने योग्य बहुत सारी चीज़ें हैं आचार्य बहुत जी। सारी है। जैसे श्री कृष्णाय, इस श्लोक का एक विशेष्य पद है जिसके 3 विशेषण हैं। तो क्या पहला विशेषण बताया गया, सच्चिदानंद रूपाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद रूपाय पहला विशेषण हुआ, और दूसरा विशेषण हुआ विश्वोत्पत्त्यादि है तवे श्री कृष्णाय वयम नमः। और तीसरा विशेषण क्या है कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो इन तीनों लक्षणों में त्रिविध लक्षणों का प्रतिपादन किया गया है। त्रिविध लक्षण अर्थात कौन कौन से हैं वो? स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण और कार्य लक्षण का प्रयोग किया गया है, जिसको थोड़ा विस्तार से समझना आवश्यक है, जिसको हम अग्रिम वीडियो में प्रकाशित करेंगे। और तब तक के लिए आप सभी सुहृदों का, सज्जनों का और हमारे इस हमरो शास्त्र चर्चा देख रहे भक्तजनों का या महानुभावों का हम हृदय से धन्यवाद अर्पण करते हैं। अग्रिम वीडियो अवश्य देखिएगा, क्योंकि ये अभी अधूरा है, उसमें ही इसका पूर्णतः विषय प्रतिपादित किया जाएगा जी। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, राधे राधे, हरि ओम, धन्यवाद। शुभमस्तु।